अंतर्राष्ट्रीय धर्मचक्र दिवस। आज धर्मचक्र दिवस पर पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का दिया संदेश। वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 32 किलो सोना किया बरामद। 16 करोड़ रुपए आंकी जा रही सोने की कीमत। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चलाया जाएगा ऑपरेशन क्लीन। सीएम योगी ने डीजीपी को दिए निर्देश। हर जिले में तैयार होगी अपराधियों की लिस्ट। कानपुर मुठभेड़ के बाद विकास दुबे पर एक्शन। जेसीबी से गिराया गया घर। चौबेपुर एसएचओ विनय तिवारी हुए निलंबित। विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें दे रही दबिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रदेश में आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। राजस्थान में सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए 66 आईपीएस के तबादले किए हैं। वहीं किए गए तबादलों में 2 पुलिस महानिदेशक, 8 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 7 महानिरीक्षक पुलिस, 13 उप महानिरीक्षक पुलिस, 36 पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल करते हुए एमएल लाठर डीजी अपराध शाखा, बीएल सोनी को डीजी जेल, राजीव शर्मा को एडीजी, आरपीए सौरभ श्रीवास्तव को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगाया गया है। तो वहीं प्रफुल्ल कुमार को हटाकर जोस मोहन को जोधपुर कमिश्नर के पद पर लगाया गया है। जयपुर कमिश्नरेट में अजय पाल लांबा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम, राहुल प्रकाश को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया है। मनोज चौधरी को डीसीपी साउथ और प्रदीप मोहन शर्मा को डीसीपी वेस्ट में लगाया गया है। खास बात यह है कि हाल ही में भरतपुर रेंज में हुए विवादास्पद मामले को लेकर पूरे रेंज में बदलाव किया गया। भरतपुर रेंज की कमान संजीव नार्जरी को सौंपी गई है। तो वहीं भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के कलसाड़ा पुलिस चौकी पर हथियारबंद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में कलसाड़ा निवासी एक युवक पर गोली लग गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने बयाना अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही एसडीएफ सुरेश केची, बयाना पुलिस उपाध्यक्ष खीव सिंह राठौर, थानाधिकारी मदन लाल मीणा मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। दुकान करता हूँ फलों की। मैं दुकान पर बैठा था, वहाँ पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी। चौकी पे भीड़ हो रही थी। मेरे को पता नहीं है कि किस चीज़ की नाकेबंदी थी। ये मेरा नाश्ता या कलेव लेके आ रहा था दुकान पे, तो उसने भगवान जाने या पुलिस पे गोली चलाई या जनता पे चलाई, इसके फायरिंग लग गई। उसने फायरिंग करी, इसके गोली लगी। मैं गोली का आड़ सुन के दुकान पे से भगा था, तो पीछे से उस आरोपी को वहाँ पकड़ लिया है, वो पुलिस के पास। ये पता नहीं मेरे को कट्टा की गोली है कि क्या किसकी गोली है, मैंने तो देखा नहीं उसको। चौकी नाकाबंदी थी, इधर से कोई बदमाश भागा था। सूचना पर उन्होंने नाकाबंदी करी। हमने पुलिस की हेल्प मांगी, हमसे पुलिस ने हमने हेल्प की। उसके पीछे पुलिस वाले भी भागे, हम भी भागे और उसने गोली चला दी। मेरे गोली लगी। कहाँ ये गोली? ये हाथ पे लगी थी और आँख पे यहाँ। तो वही पाली के सुमेरपुर पुलिस के विशेष गठित दल ने हाईवे से गाड़ी लूटने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद की है। आरोपी से लूटी गई स्कॉर्पियो भी बरामद है। जहां पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हाईवे पर ढाबों के बाहर खड़ी गाड़ियों को चुराने की बात को कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
को प्रार्थी काना राम ने उपस्थित थाना को रिपोर्ट पेश की कि मैं बॉम्बे से आ रहा था। वह सुमेरपुर बाईपास पर मैंने मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा के ले गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। वह अलग अलग टीमें गठित की गई। वह टीमों द्वारा अथक प्रयास कर मुलजिम आयुवान सिंह निवासी बांकली को गिरफ्तार किया। वह उसके कब्जे से स्कॉर्पियो बरामद की गई। तो वही राजस्थान के दौसा में टिड्डी दलों का आतंक लगातार जारी है। शुक्रवार रात टिड्डी दलों ने जिले के अनेकों भागों में हमला किया। इस पर कृषि विभाग के अधिकारी रात भर भागते रहे, लेकिन टिड्डी दल की संख्या बढ़ने से अब ये नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ऐसे में विभाग के अधिकारी परेशान हैं। कृषि विभाग की टीम ने सभी दलों को नष्ट करने के लिए रात 12 बजे से ऑपरेशन क्लीन बोर्ड अभियान चलाया। ऑपरेशन में 26 ट्रैक्टर सहित स्प्रेयर, 3 दमकलों और 11 लोकस्ट कंट्रोल के वाहनों से कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डी दलों को नष्ट किया गया। जिले में सिकराय, महुआ, बांदीकुई और लालसोट चारों ब्लॉकों में टिड्डी दल ने पुनः एक बार वापस पड़ाव दिया है। सिकराय उपखंड में पीपड़गी, ब्रह्मबाज, मरियाड़ा और जो हमारे इधर यहाँ लीखली, सवास गांव, इनमें यहाँ रात्रि पड़ा हुआ है। और बांदीकुई में भी बासड़ा, महू, खुर्द, राणापाड़ा सहित आसपास के कई गाँवों में टिड्डी दल ने पड़ाव किया है। महुआ की बात अगर करें तो वहाँ बीरपुर है, अकबरपुर है और जो बीर गाँव है, इनमें यहाँ पर टिड्डी दल ने पड़ाव डाला है। लालसोट में भी पड़ाव डाला है। सभी जिले के जो हमारे पड़ाव किए, वहाँ पर कृषि विभाग की टीम ने रात्रि में 12 बजे से लेकर अभी तक ऑपरेशन किया गया है और जो कीटनाशक दवा है उसका छिड़काव करके टिड्डी दल को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। जिले में आज 26 ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर और 3 दमकल और 11 जो टिड्डी के जो चेतावनी संगठन है उसके जो वाहन है उनके माध्यम से कीटनाशक दवा का स्प्रे किया गया है। पिछले साल राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों में तबाही मचाने के बाद पिछले करीब 2 महीनों में पाकिस्तान से लाखों की तादाद में आई टिड्डियों ने भारत में घुसकर कई राज्यों में किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। इनके आतंक के खात्मे के लिए केंद्र सरकार अब एयर स्ट्राइक करने जा रही है। इसके लिए टिड्डियों पर अब हेलीकॉप्टर के जरिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। टिड्डी नियंत्रण के लिए माउंटेन स्पेयर, ट्रैक्टर, ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। शनिवार सुबह एक हेलीकॉप्टर जैसलमेर पुलिस लाइन मैदान के हेलीपैड पर उतारा गया, जिसमें कीटनाशक भरा गया, जिससे जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में जहां टिड्डियां हैं उन पर छिड़काव कर नियंत्रण किया गया। जो हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की है टिड्डी नियंत्रण के लिए, उनमें से एक अभी सार एविएशन का जैसलमेर पहुंच चुका है और उसमें पेस्टिसाइड, जैसा कि आपने देखा कि पेस्टिसाइड लोड किया जा चुका है और वो टिड्डी का जहां पे स्पॉट है, जहां पे नियंत्रण करना है, वहां के लिए उड़ चुका है। इसके अलावा एक और हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का यहाँ पहुँचने की संभावना है, जो कि शायद आज शाम तक पहुँच जाएगा। सर, अभी आज का जो इसका स्पॉट है वो बांदा के पास 65 RD है और जहाँ पे इसकी कंट्रोल की, जहाँ पे हमारे टिड्डी के दल होंगे, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के आने से हम बड़े क्षेत्रों को बहुत जल्दी ही उनका नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि टिड्डी के और दूसरी जगह के फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो वहीं दौसा जिले में पानी की किल्लत के चलते लोग काफी परेशान हैं। जलदाय विभाग ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल का इंतजाम नहीं करा पा रहा है। इसी के चलते अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर पीछूपाड़ा कला गांव की सैकड़ों महिलाओं ने पेयजल आपूर्ति नहीं होने के चलते आक्रोशित होकर मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके चलते यातायात काफी देर तक बाधित रहा। इससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं बांदीकुई थाना पुलिस ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने का आश्वासन दिया और ग्रामीणों को समझाइश कर यातायात को सुचारू करवाया। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 के लिए जारी अधिसूचना में जालौर जिले के बाजरा, ज्वार, मोठ, तिल, कपास, मूंगफली, ग्वार एवं मूंग फसल को अधिसूचित किया गया है, जिनके लिए 15 जुलाई तक किसान फसल बीमा करवा सकेंगे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा क्रियान्वयन के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। योजना में फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक, गैर कृषि एवं बंटादार कृषकों द्वारा फसलों की बीमा करवाया जा सकेगा।
केसेस सीएचसी पीएचसी पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे सैम्पलिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम, और सैम्पलिंग में अगर वो नेगेटिव आ जाए, ओके ये लाऊं, ठीक है, फिर जो पॉजिटिव जहाँ पे आ गए उस पर। तो ये हमने 3-4 स्ट्रैटेजियाँ बना रखी हैं, इसमें से कुछ भी वर्क कर जाए 100% अगर हमारी टीम ये सुनिश्चित कर ले, क्योंकि मेरे पास 300 पंचायतें हैं, अब मेरी 5 उंगलियाँ सेम नहीं है, तो 300 पंचायतों की टीम है वो भी सेम नहीं हो सकती सही। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, अगर तो वो आदमी, वो व्यक्ति, मैं जोर लगा के सबको यही कह रहा हूँ कि जो बाहर से आया, अगर उसके लक्षण थे उसको उसी वक्त आइसोलेट कर लो। फिर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आएगी उसकी गाड़ी में या ट्रक में बैठ जाए तो को पैसेंजर्स का सैंपल लेना। गाँव में तो नहीं फैला हुआ क्योंकि अगर लक्षण थे, अगर नहीं लक्षण तो फिर 28 दिन का फॉर्मेट अगर कर लो। ये अगर हमारी टीम में ढंग से कर लें तो फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रयासों में सदैव जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हैं। 1 जुलाई 2020 से शुरू वन महोत्सव सप्ताह में पूरे प्रदेश में एक अभियान द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। वन महोत्सव में 2000 प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे। वृक्षारोपण अपने आवासीय परिसर, खेतों, स्कूलों और आसपास की खाली जगहों में किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि एक ही दिन में फलदार, छायादार इमारती लकड़ियों से संबंधित जो वृक्ष होंगे, ऐसे सभी वृक्षों को लगा करके हम लोग एक ही दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रही है। आइए प्रदेश को और अधिक हरा भरा बनाएं और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज की दूरी का पालन करते हुए एक पौधा अवश्य लगाएं। आज का वृक्षारोपण हमारे सुरक्षित कल के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज इंडिया और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर भी। न्यूज इंडिया ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, अभी डाउनलोड करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे, जोधपुर के बनाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। यहाँ करीब 50 गांव के मरीज आते हैं और रोजाना औसतन 10 प्रसव होते हैं। इसके बावजूद सुविधाओं को लेकर कोई गंभीर नहीं है। यहाँ देर रात 6 घंटे तक टेक्निकल फॉल्ट से बिजली गुल रही, जिसके कारण भर्ती मरीजों और नवजात शिशुओं को अंधेरे और गर्मी में परेशान होना पड़ा। बार बार शिकायत मिलने पर बनाड़ रालोपा कार्यकर्ता राजेंद्र छबरवाल अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रभारी को उपाय करने के लिए उन्हें फोन किया गया, लेकिन अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रविंद्र चौहान ने उन्हें अस्पताल से निकलने को कह दिया। ऐसे में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीण लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य राजेंद्र छबरवाल बनाड़ 6 घंटों से मरीज बनाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस हवा और लाइट से जूझ रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों का जन्म हुआ कल ही, उनको अपनी माताएं दूध पिलाए या पंखी से हवा दें, लेकिन हमारे आने के बाद कुछ अधिकारियों से बात करने से उससे बाद अभी लाइट आई है। 6 घंटों से मरीज लाइट के लिए तरस रहे हैं। कोई इनका नियम, कोई इनका इंतजार, कोई काम नहीं हो रहा।
तो वहीं समदड़ी कस्बे में पुलिस प्रशासन ने कोरोना से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन किया। रैली में पंचायत प्रशासन की ओर से विकास अधिकारी डॉक्टर रामावतार शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं जन जागरूकता रैली थाना परिसर से रवाना होते हुए कस्बे के गोरका चौक, बावरी चौक से होते हुए हर गली मोहल्ले से होकर थाना परिसर में संपन्न हुई। रैली के दौरान थाना अधिकारी मीठाराम चौहान ने लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बार-बार साबुन से हाथ धोने को लेकर जागरूक किया। तो वहीं बिना मास्क पहनने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की गई। तो वही बाड़मेर के लुडाड़ा गांव में गुरुवार को एक युवक के आत्मदाह करने के मामले में एक नया मोड़ आया है। इसे लेकर मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने आत्मदाह के लिए उकसाने वाले नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और साथ ही सिवाना थाने के आगे धरना दिया। तो वही मामले को गंभीरता से देखते हुए बालोतरा से पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह चारण, बालोतरा, समदड़ी और कल्याणपुर सहित 4 थानों के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। मुकेश कुमार लुधराड़ा निवासी कल शाम को केरोसिन होटल से आत्महत्या का मामला हुआ था। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और तुरंत हमने इसका पोस्टमार्टम भी करवा दिया। उनके परिजन, विशेषकर उनके मामा राम सिंह जी ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। जो कुछ दिन पहले उनकी बहन को भगा लेने का एक मामला मिसिंग रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी, उसमें उनकी बहन वापस आ गई है और परिवादी पक्ष का ये कहना है कि इसमें उस पक्ष का रोल है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, प्रकरण में मेरिट में अनुसंधान करेंगे। तो इनों की क्या मांग है अभी? इनका अभी यही है कि उस मुस्लिम पार्टी को गिरफ्तार किया जाए। तो उनको ये बताया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, अनुसंधान का एक प्रोसेस है। उसमें चूँकि मामला आत्महत्या के दुष्परिणाम से संबंधित है तो इसमें गहन अनुसंधान के उपरांत ही कार्रवाई की जाती है, जो सामान्य प्रक्रिया है। इससे हमने समझाइश की है कि आप कोरोना महामारी के चलते राजस्थान सरकार ने आगामी 31 जुलाई तक सभी स्कूल, कोचिंग और कॉलेजों के खोलने पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते निजी स्कूल प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगाने के विरोध में शनिवार को जोधपुर के जालौरी गेट क्षेत्र स्थित सरदार दून पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला, जहां अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन द्वारा लगाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस का विरोध किया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं और एक 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रही है। मैनेजमेंट प्रकाश जी लूनिया से बात करी, वो कोई सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें किसी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 200 बच्चों की एक साथ क्लास चल रही है। बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे डांट दिया जाता है। फीस इनको पूरी चाहिए। स्कूल आते तो कोई रेस्पॉन्स नहीं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं। 200 बच्चे रोज ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं। फीस में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे स्कूल आ नहीं रहे, इनका खर्चा, बिजली, पानी का कुछ लग नहीं रहा है। इंटरनेट हमारा, क्लासवर्क हम कराएं, होमवर्क हम कराएं, पढ़ाएंगे ये पूरा है नहीं। बच्चों को डांट देते, एक क्वेश्चन पूछते तो बच्चे को डांटते थे, चुप हो जाओ। बच्चों का स्क्रीन पे आता नहीं, हम कनेक्ट हो नहीं पाते, बस क्लास कट हो जाती है। बस इनको फीस चाहिए होती है। मैनेजमेंट हमको प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे रहा है और बहुत रूडली बात कर रहा है। और पेरेंट्स जब यहाँ प्रोटेस्ट करना है, उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पे छुट्टी की अनाउंसमेंट कर दी, जबकि कोई पहले ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था। छुट्टी है, स्कूल कैलेंडर में छुट्टी नहीं है। इवन देन छुट्टी डिक्लेयर होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अगर छुट्टी डिक्लेयर है तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही है? कैलेंडर में भी छुट्टी नहीं है और यहाँ पे नोटिस लगा दिया है। हम लोग प्रोटेस्ट और करेंगे, हम वापस आ जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चों की दिक्कत है, हम लोग 5-5 घंटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवा सकते। और बच्चों के पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग फेस ही नहीं हो पा रहे हैं। अब उनको इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, वो पेरेंट्स को फेस ही नहीं हो पा रहे हैं और पेरेंट्स से रूडली बात कर रहे हैं कि आपकी अगर नहीं थी औकात तो आप बात करें। इस तरीके से पेरेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बच्चों और पेरेंट्स से फीस वसूली की जा रही है और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का कोई पालना नहीं की जा रही है। छोटे बच्चों को 4 से 5 घंटे पढ़ाया जा रहा है, 4 से 5 घंटे पढ़ाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और वो सब बच्चों के ऊपर वो डिवाइस वगैरह के लिए, नेट के लिए, सबके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। स्कूल मैनेजमेंट हमें बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है और
दिन भर बच्चे 4 से 5 घंटे किया जा रहा है। इस लिए हमने बाल संरक्षण आयोग में भी इसकी शिकायत की है, संगीता जी बेनीवाल से, और वो गाइडलाइन की पालना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बच्चे को 4 से 5 घंटे पढ़ाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं प्रदेश के बांदीकुई में पानी की किल्लत के चलते महिलाओं में रोष व्याप्त है। महिलाओं सहित ग्रामीणों ने अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर जाम लगाया, जहां ग्रामीणों ने सड़कों पर पत्थर और पाइपों को लगाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कि हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। महिलाओं का कहना था कि पानी के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किंतु उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सूचना पर मौके पर पहुंची बांदीकुई पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की, तो महिलाएं पुलिस से मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने पर अड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर कुछ समय बाद जाम खुलवाया। तो वहीं नागौर के मुंडवा कस्बे के कामरा के ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला हो गया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मुंडवा के कामंडा के ढाणी में खेत की जमीन को लेकर मुंडवा निवासी कैलाश और उसके परिवार पर उसके ही परिवार के अन्य लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। तो वहीं श्रीगंगानगर में खरसाना पुलिस चौकी पिछले कई दिनों से एकमात्र कांस्टेबल के भरोसे है। कस्बे की लगभग 10,000 आबादी की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली ये पुलिस चौकी पिछले काफी समय से लगातार नफरी की कमी से जूझ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरी चौकी ही एक कांस्टेबल के भरोसे है। 3 MLD में गांव 3 MLD में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद, शरेआम दिन दिहाड़े वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु जनप्रतिनिधि और संबंधित महकमे के जो आला अधिकारी हैं इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि शरेआम इमारतें बन रही है और दिन दिहाड़े कब्जा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वन विभाग का जो कर्मचारी है वो इस कब्जे वाले स्थान से मात्र 100 गज की दूरी पर ही उसका क्वार्टर है, परंतु फिर भी इस ओर जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। अगर इसी प्रकार अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद नजर आए तो ये कह सकते हैं कि वन विभाग की जो भूमि है उस समूची भूमि पर कब्जा हो सकता है। वहीं तमाम प्रशासन के आला अधिकारियों को और वन विभाग के कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और भूमि को, जो वन विभाग की भूमि है, उसे कब्जा मुक्त करवाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी शिव शंकर के साथ विकास पारिक, न्यूज इंडिया, गड़साना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।